अगर बाघ हमसे नाराज हो गया तो वह जंगल के सभी जानवरों को हमारे खिलाफ कर देगा। अगले दिन लोमड़ी ने बाघ से कहा, एक पहाड़ी गुफा में एक बड़ा हिरन छिपा है। अगर तुम उसे पकड़ लाओ तो पूरे जंगल को खिला सकते हो। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ मिला ही नहीं। शायद तुम खाली हाथ लौट आए हो और अब हम पर इल्जाम लगा रहे हो। एक घने जंगल में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, बाघ, लोमड़ी और मगरमच्छ। तीनों अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। बाघ ताकतवर था, लोमड़ी चालाक और बुद्धिमान और मगरमच्छ शांत और सहनशील। भले ही उनके स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन तीनों में गहरी दोस्ती थी। जंगल में एक पुराना नियम था, जो कोई जंगल से बाहर जाकर सबसे अच्छा खाना लाकर सबको खिला सके, उसे पूरे साल के लिए जंगल का सबसे महान जीव माना जाएगा। यह परंपरा पुरानी थी और इसका उद्देश्य था जंगल में एकता और सहयोग बनाए रखना। एक दिन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि इस बार वे मिलकर जंगल के लिए खाना लाएंगे और सभी जानवरों में बांटेंगे। बाघ बोला, मेरी ताकत से हम किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। लोमड़ी बोली, मैं अपनी चालाकी से रास्ता और योजना बनाऊंगी। मगरमच्छ बोला, और मैं नदी पार करवाने में मदद करूंगा। तीनों जंगल से बाहर निकल पड़े, एक गांव की ओर। काफी सफर के बाद वे एक छोटे से गांव पहुँचे। वहाँ बहुत से जानवर थे, बकरी, मुर्गी, गाय और अन्य पालतू जानवर। बाघ बोला, मैं रात को एक मोटी बकरी पकड़ लाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं, यदि गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। मुझे योजना बनाने दो। लोमड़ी गांव में गई और गांव के कुत्तों से दोस्ती कर ली। उसने उन्हें खाने का लालच देकर शांत रखा ताकि बाघ रात में आराम से शिकार कर सके। रात में बाघ चुपके से गया और एक मोटी बकरी पकड़ लाया। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। अब सवाल आया बकरी के बंटवारे का। लोमड़ी बोली, यह मेरी योजना से ही संभव हुआ, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। बाघ गर्जा, बकरी तो मैंने पकड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा हक मेरा है। अगर मैंने नदी पार न करवाया होता तो तुम लोग गांव पहुंच ही नहीं पाते। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बाघ गुस्से में बोला, अब हम साथ काम नहीं करेंगे। लोमड़ी चालाक थी। वह मगरमच्छ के पास गई और बोली, तू और मैं मिलकर बाघ को बेवकूफ बना सकते हैं। वह तो बस अपनी ताकत पर घमंड करता है, दिमाग नहीं है उसके पास। मगरमच्छ पहले तैयार नहीं हुआ। बोला, बाघ हमारा दोस्त है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोमड़ी ने उसे लालच और डर दिखाकर राजी कर लिया। उसने कहा, अगर बाघ हमसे नाराज हो गया तो वह जंगल के सभी जानवरों को हमारे खिलाफ कर देगा। आखिरकार मगरमच्छ भी लोमड़ी की बातों में आ गया। अगले दिन लोमड़ी ने बाघ से कहा, एक पहाड़ी गुफा में एक बड़ा हिरन छिपा है। अगर तुम उसे पकड़ लाओ तो पूरे जंगल को खिला सकते हो। बाघ तुरंत निकल पड़ा। उसके जाते ही लोमड़ी और मगरमच्छ ने बकरी को छिपा दिया। लोमड़ी ने एक गड्ढा खोदकर उसमें खाना छुपाया और मगरमच्छ ने अपना हिस्सा नदी के अंदर छिपा लिया। जब बाघ खाली हाथ वापस आया और देखा कि खाना गायब है तो उसे शक हुआ। वह गर्जा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। लोमड़ी बोली, तुम क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मगरमच्छ ने भी झूठ बोला, शायद तुम खाली हाथ लौट आए हो और अब हम पर इल्जाम लगा रहे हो। बाघ बहुत गुस्से में आ गया, पर उसने कुछ नहीं किया, बस कहा, मैं अब तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। जो धोखा देता है वह दोस्त नहीं हो सकता। शुरू में लोमड़ी और मगरमच्छ बहुत खुश हुए। वे अपने हिस्से का खाना खा खा कर मस्ती करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में मुसीबतें शुरू हो गईं। एक दिन मगरमच्छ नदी में था, तभी एक बड़ा मगरमच्छ उस पर हमला कर बैठा। बाघ पास होता तो शायद उसे बचा सकता था। उधर लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि एक चीता उसके पीछे लग गया। लोमड़ी जान बचाकर किसी तरह भागी, पर उसे समझ आ गया कि अकेले रहना कितना खतरनाक है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी ने कहा, हमें बाघ से माफी मांगनी चाहिए। दोनों उसके पास गए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता। इसके बाद वे तीनों फिर से साथ रहने लगे, लेकिन पहले जैसी गहरी दोस्ती फिर कभी नहीं हो पाई। यह कहानी हमें सिखाती है
मित्रता में विश्वास सबसे जरूरी होता है। धोखा देने से तुरंत फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में सिर्फ नुकसान होता है।